हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हकुना मटाटा सीरीज चल रहा है बीपीएससी एडीओ का। ऑलरेडी परसेंटेज का टाइप वाइज सवाल आ चुका था 10 तो जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो मैं सवाल जो करा रहा हूँ ना ये पीवाईक्यू है और इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर रहेगा। आप अगर बीपीएससी का सवाल देखोगे या बीएससी सीजीएल का सवाल देखोगे तो उसमें ना उतना मुश्किल नहीं पूछते हैं, बट मैं आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इजी सवाल इजीली कर सको। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप वाइज पीवाईक्यू। तो इसमें सारे सवाल रहेंगे एससी सीजीएल का, आरपीएफ का, एसआई का, यूपीएससी सीडीएस का। तो ये सारा चीज सवाल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं बेसिक से नहीं करता हूँ चीजें, ठीक है। बेसिक से अगर करना है तो आप सर का वीडियो देख सकते हो, वो अगर पेड वाले ग्रुप में। इसके अलावा अगर आपने किसी से मैथ्स में पढ़ा है, एसजीसीजीएल के कोई टीचर से पढ़ा है, तो आप वो देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस में बताऊंगा कि कैसे आपको टाइम फ्रेम के अंदर आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है सीजीएल प्री 2024 का, 25 सितंबर का सवाल है। लेवल 1 है, एकदम सिंपल से चलेंगे। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अदिति सोल्ड अ स्कूटर फॉर रुपीज 40,620, गेन इन गेनिंग, अच्छा गेनिंग है, गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अदिति अपने स्कूटर को 40,620 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो वो गेन करती है 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? गेन करती है 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। ध्यान समझो इसका मतलब क्या है। ये कई बार ये सवाल आया, यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं लोग। 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस में गेन करती है। मान लो अगर सेलिंग प्राइस इसका 5 है, एक का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितने का होगा? वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस होगा 4 का। नहीं समझ में आया? देखो देखो देखो, गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस 5 था तो 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1 होगा। एक का गेन हुआ है, 5 रुपया इसका सेलिंग प्राइस था, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 4 ही होगा ना, तब जाके एक का प्रॉफिट होकर सेलिंग प्राइस 5 हुआ। समझ में आया ना? 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को मैंने 5 रखा, 1/5 करेंगे तो एक का प्रॉफिट हुआ। एक का प्रॉफिट हुआ कितने में? अगर कॉस्ट प्राइस मेरा 4 था तभी एक का प्रॉफिट होके 5 हुआ। अब सवाल क्या कह रहा है? फाइंड द गेन परसेंटेज। अब आपको पता होगा प्रॉफिट कैसे होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और परसेंटेज होता है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सेलिंग प्राइस हमारा 5 है, 5 माइनस 4 1, 1/4 इंटू 100। आंसर आ गया 25%। ठीक है, सिंपल सवाल था ये। सवाल आप कर लेते, बस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं। 1/5 और सेलिंग प्राइस में क्या करते हैं ना, वो कॉस्ट प्राइस को 5 रख देते हैं, सेलिंग प्राइस को 6 रख देते हैं। अब यहाँ पे करोगे तो 1/5 इंटू 100 करोगे तो ये 20% आएगा, जबकि आंसर यहाँ पे 25% है। ये देखो 20% भी दिया है। बहुत लोगों का सवाल गलत होगा। सवाल है 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को 5 रख लो। 1/5 तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 1 हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ, अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो एक का प्रॉफिट हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस 4 में होगा तब ना एक का प्रॉफिट हुआ। मैंने इसको ज्यादा एम्फेसिस किया क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अ मैन लूजेस 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल। सवाल कब का है? इसी का ही है, ठीक है। अ मैन लूजेस 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 144। इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 288, व्हाट विल बी इट्स गेन परसेंटेज? देखो हर बार मैं यही बताता हूँ, 100 को रखो। सवाल कह रहा है 28% का नुकसान लेता है। 100 का चीज अगर 28% नुकसान रहा तो कितने बिकेगा? 72। वेरी गुड। बाय सेलिंग आर्टिकल फॉर रुपीज, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 72। लेकिन ये 72 नहीं है, सवाल में दिया गया ये है 144। तो 72 को 144 करने में कितना मल्टीप्लाई करूंगा? 2 मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 200 व्हाट इज गेन परसेंटेज, ठीक है। अब देखो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 200 हो गया। नहीं समझ में? अरे पापा ये देखो, अ मैन लूजेस 28% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 144। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, 100 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस था, 28% नुकसान हुआ, बिका कितना? 72 में। लेकिन 72 नहीं है, ये 144 है। एक का वैल्यू 72, दो का वैल्यू 144, तो ये 2 टाइम्स है, तो इसको भी मैं 2 टाइम्स करूंगा, तो कॉस्ट प्राइस मेरा हो गया 200। अब ये कह रहा है ये बेच रहा है 288 रुपए में,
कॉस्ट प्राइस मेरा 200 है, सेलिंग प्राइस मेरा 288 है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 88 का, कितने पे? 200 इंटू 100, 44% का मेरा प्रॉफिट हुआ, मुनाफा 44% का। समझ में? एकदम सिंपल में बता रहा हूँ। लूजेस 28%, मतलब 100 का वस्तु है, 72 में बिक रहा है, और 72 नहीं दिया है, सवाल में गया 144, तो 72 का वैल्यू 144 कैसे होता है? 2 से गुना करेंगे, तो इसको भी 2 से गुना करो, 200 हो गया। और बेच कितना रहा हूँ मैं? 288 बेच रहा हूँ, तो 200 का वैल्यू 288 बिक रहा है, 88 का प्रॉफिट हो रहा है। चलो, ये है आरआरबी आरपीएफ एसआई 2024 का सवाल है। कंचन सोल्ड 153 शेयर्स एंड हैड अ गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 78 शेयर, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज? कंचन है, 153 शेयर को बेची और गेन जो हुआ वो 78 शेयर के बराबर हुआ, तो कह रहा है कि कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। आपको फॉर्मूला पता होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। 153 शेयर को बेची है तो कॉस्ट प्राइस उसका उतना ही होगा, मतलब 153 शेयर्स है, 153 शेयर्स को बेची, 153 एसपी माइनस 153 सीपी इक्वल टू गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 78 शेयर, गेन है 78 शेयर का सेलिंग प्राइस का, तो 78 एसपी। ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया? यहीं पे सारा सवाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इससे ना जाने कितनी बार सवाल आया, बस डेटा चेंज कर देगा, 73 शेयर्स कर देगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 47 शेयर। देखो, कंचन सोल्ड 153 शेयर्स, 153 शेयर खरीदी होगी तभी 153 बेचेगी, और इस बेचने के क्रिया में उसको लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ? जब 78 शेयर का सेलिंग प्राइस के बराबर हुआ। तो मैंने यही इक्वेशन तो लिखा है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 153 सेलिंग प्राइस माइनस 153 कॉस्ट प्राइस, और जो प्रॉफिट है, जो गेन है, वो हुआ 78 एसपी का। अब इसको इधर ले जाओ, 153 एसपी को, यहाँ पे आ गया 153 सीपी आ गया, है ना? ये गया 1378, 1475 सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस का ये हो जाएगा 153/75। कोई कट रहा है किसी से? 153/75 क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज इट्स प्रॉफिट परसेंटेज? अच्छा, प्रॉफिट निकालना, सेलिंग प्राइस इतना है, 153 माइनस 75, 138, 147, 78 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे? 75 पे, इंटू 100, कैसे कटेगा ये? 3 से काटते, 3 से ये 25 बार में गया, 3 से 26 बार में गया, 25 से 4 बार में गया, 26 चौक 104%। आंसर है 104%। ठीक है, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट परसेंटेज? 104%। समझ में आया ना? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, मैंने ये कई बार कराया है, पीवाईक्यू जो मैं कराता हूँ ना, उसमें ये सवाल आया भी है। कुछ नहीं था, 153 शेयर्स को बेचने पे उसको प्रॉफिट हुआ इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 78 शेयर्स का, तो हमने वही किया, 153 सेलिंग प्राइस माइनस 153 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 78 सेलिंग प्राइस उसका, और यहाँ पे करने के बाद तो ये आ गया। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस मैथ आसान है, आपको बस टॉपिक वाइज थीम वाइज करना है, और उसी चीज को बार बार मल्टीपल रिवाइज करो, मल्टीपल बार पढ़ाई करो। अब आप ये वाला सॉल्व करोगे मेरे साथ, इसके साथ आप क्या करना, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, और मैं कमेंट सेक्शन पे इसको पिन कर दूंगा, आप वहां पे जुड़ना। मैं कोशिश करूंगा आपको इसी टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल आपको भेजूंगा, और वो डिस्कशन ग्रुप बनेगा, अ, उसमें आप लोग डिस्कस करना। ठीक है, बहुत सारे सवाल तो मैं नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि फिर टाइम कंस्ट्रेंट भी है ना, इसलिए मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग बनाना और सॉल्व करना, और जो मुश्किल रहेगा मैं वो यूट्यूब पे करा दूंगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। एक व्यक्ति ने 11,520 में 2 भैंसें खरीदी। एक भैंस को 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर बेचा। ठीक है, 15% की हानि पर बेचा और दूसरी भैंस को 19% के लाभ पर भेजा बेचा बेचा। यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है, तो पहली भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, सवाल कह रहा है, एक पर्सन है, उसने 2 भैंसों को बाई किया। ठीक है, उसका कीमत है 11,520 रुपए। ठीक है, एक को वो नुकसान बेच रहा है। देखो देखो देखो, 100 रुपए का वस्तु है, अगर 15% का नुकसान में बेचेगा, -15% नुकसान में बेचेगा, तो कितने में बिकेगा? 85 में बिकेगा। ठीक है, एंड अदर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 19%, 100 का चीज है, 19% मुनाफे में बेचेगा, तो वो कितने में बिकेगा? 119 में बिकेगा। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल इज इक्वल। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इंटू जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होता है, वही होता है। ठीक, ठीक है,
कॉस्ट प्राइस पहला आर्टिकल का CP1 ले लो, इसका CP2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे CP1 है और कितने में बिक रहा है, वन इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 15%, 15% नुकसान मतलब 85/100 में बिक रहा है, ठीक है। और ये इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलो, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइस है ना मेरा, ये सेलिंग प्राइस, अब कह रहा है सेलिंग प्राइस बराबर है। दूसरा का कॉस्ट प्राइस कहता है अदर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 19%, CP2 गेन ऑफ 19% मतलब 119/100। क्या ये पार्ट समझ में आया सबको? नहीं आया, मैं वापस से बताता हूँ। देखो, एक पर्सन है, उसने 2 भैंसों को बाई किया 11,520, ये टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा गिवन है 11,520, बाई किया ना, तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस इतना गिवन है। एक जो भैंस है उसको बेचा गया 15% के हानि में, और जो दूसरे वाले उसको बेचा गया 19% के गेन में, लाभ में। तो मैंने यही तो किया, सेलिंग प्राइस का क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज होता है। CP1 मैंने इसका लिख लिया क्योंकि बराबर है तो मैंने इक्वेट कर दिया। 15% का नुकसान बेचा मतलब कितने बिकेगा, 85%। दूसरा कह रहा है गेन ऑफ 19%, तो गेन ऑफ 19% मतलब 119 से बिका, 100 से 100 कटा, CP1 अपॉन CP2 का रेशियो कितना आ गया, 119/85, 17×5 = 85, 17×7 = 119। तो CP1 CP2 का वैल्यू कितना है, 7:5। दोनों को करेंगे 7 + 5 12। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 11,520, ये 12 का वैल्यू है 11,520। डिवाइड करो, 12 8 96, 12 निम 108, 12 निम 108, 15 7 72, 12 6 72, 960। ये डिवाइड किया हो ना मैं, अरे डिवाइड किया, देखो 12 11,520 है, 12 8 96 होता है, 12 निम 108 होता है, 15 7 72, 15 6 तो 960 हो गया, ठीक है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन मतलब 7 का वैल्यू, 960 इंटू 7, 7 6 42, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 होगा, 2 किसका है, 2 इसका है। समझ में आपको कैसे सॉल्व करना है? नहीं समझ में आया, वापस से बताता हूँ। देखो, टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा भैंसों का कीमत है 11,520, एक को इसने बेचा है नुकसान में, 15% का नुकसान में, एक को बेचा इसने 19% का प्रॉफिट में। ये CP1 हो गया, ये CP2 हो गया, दोनों कंबाइन करके CP बनेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, ये सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस और इसका सेलिंग प्राइस बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इंटू 85/100, क्योंकि 100 का चीज 15 के नुकसान में बेचा तो 85/100। दूसरा का क्या हो जाएगा, CP2 इंटू 19% का लाभ मतलब 119/100। ये CP1/CP2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये कटा 7, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 7/5। CP1 अपॉन CP2 हो गया 7/5। अब ये दोनों कंबाइन करके 7 + 5 कितना हो गया, 12। लेकिन सवाल में कितना गिवन है, सवाल में गिवन है 11,520, 11,520, तो 12 का वैल्यू 11,520 में कितना होगा, 960। तो सवाल पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, तो 960 इंटू 7 करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा मुश्किल सवाल था, कॉम्प्लेक्स था, बट ऐसे करोगे बहुत इजीली बनेगा, ठीक है। आप पूरा लेने जाओगे, एक्स मान के चलोगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करना, रेशियो से करना। टोटल CP1 प्लस CP2 का वैल्यू 11,520 है, और यहाँ पे मैं किया हूँ 12 का वैल्यू 11,520 आ गया। अब सॉल्व देखो मैंने ऐसे ही किया, आप पूरा सॉल्व करने में जाना, 12 8 96, 12 नहीं 108, यहाँ पे लिख दो 108, इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो, 7, 12 6 960। अब यहाँ पे देखो 960 मेरा आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1, देखो 7 6 42, लास्ट में तो मुझे दिख रहा है कि यूनिट डिजिट 2 आएगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यूनिट डिजिट 2 यूनिट डिजिट 2 यूनिट डिजिट, यहाँ पे मेरे को यहाँ यूनिट डिजिट 2 दिख गया। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है ताकि आपका इजीली क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो जाए। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अ टेबल व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज 11,480 गिवन अ लॉस ऑफ 18%, कैलकुलेट द लॉस और गेन परसेंट व्हेन द सेम सोल्ड इज फॉर रुपीज। देखो इस टाइप का सवाल बहुत सारा है, मैं PYQ भेज दूंगा ग्रुप पे, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसमें बहुत सारा सवाल है जो मैं आपको ना भेज दूंगा, आप लोग सॉल्व करना। एक टेबल है, व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज 11,400 गिवन एट अ लॉस, गिव्स अ लॉस ऑफ इतना, कुछ नहीं, 100 रुपए का चीज है, 18% नुकसान मतलब 82 बिकेगा। अब 82 का वैल्यू कितना गिवन है, 11,480, इसको सॉल्व करो, 82 को 11,480 में 4 2 32 328, 82 4 जा 32, हाँ ठीक है, 4 140 हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया, 14,000, 14,000। समझ में आया ना कैसे? अरे बाबा, सोल्ड फॉर रुपीज 11,400 ये सेलिंग प्राइस है,
नुकसान हो गया ना 18% का। 100 रुपए का अगर क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य 82 हो गया क्योंकि 18 का नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ 82 नहीं है, इसका गिवन का वैल्यू है 11,480। तो 82 11,480 कैसे होता है? 14,000। तो 14,000 का अगर क्रय मूल्य होगा तभी ना मैं इसको बेचा हूँ इतने में, ताकि मेरा नुकसान हुआ। अब कह रहा है कितना लॉस और गेन परसेंटेज होगा व्हेन सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 15,440। अब ये सेलिंग प्राइस है इसका 15,000, 15,540। कितने का लाभ हुआ? 0451540। और कितना है? 14,000। अब ये कैलकुलेशन है। अच्छा तो आसानी है, 14 11% का प्रॉफिट हुआ। इजी सवाल था, ठीक है। ये सब देखो इजी सवाल डिफरेंशिएट यही करेगा। बाकी लोग 1 मिनट ले रहे हैं, आप 25 सेकंड में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। इजी सवाल था, बहुत लोग के लिए इजी सवाल होगा, बट क्या इतना कम टाइम पे आपने किया वो मैटर करता है। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है एमटीएस का सवाल 2024 का। अ शॉपकीपर सेल्स 1/4 ऑफ हिज आइटम एट अ लॉस ऑफ 12%, 1/3 of the remaining item at a profit of 44%, and the rest at a loss of 7%. What is the overall profit or loss percentage? शॉपकीपर है, उसने सेल किया 1/4 ऑफ हिज आइटम एट अ लॉस ऑफ 12%, 1/3 ऑफ द रिमेनिंग एट। देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 1/4 1/3। मैं एक होल ले लेता हूँ। ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 और 4 से विभाजित होता है? क्या वो 6? नहीं। क्या वो 12 है? वेरी गुड। तो मैं एक नंबर ले लेता हूँ। टोटल 12 आइटम है, ठीक है। ही सेल्स 1/4 ऑफ हिज आइटम। 12 का 1/4 कितना होता है? 3, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 आइटम। 3 आइटम को वो 12% की हानि में बेच रहा है। बस ध्यान सुनो मैं कैसे कर रहा हूँ, ये वेटेड एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ। -12 लॉस है तो माइनस माइनस 12 लिख दिया। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, देखो 12 था, 3 पहले बेच दिया, अब बचा कितना? 9। अब कह रहा है 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, 9 का 1/3 कितना होता है? 3। यहाँ पे लिख दो 3 एट अ प्रॉफिट ऑफ 44%। वो बेच रहा है 44 का प्रॉफिट में, मतलब इसको पॉजिटिव लिख दो। 12 वस्तु था, 3 पहले बिक गया, 3 दूसरे में बिक गया, बचा कितना? 6। 6 को ऐसे लिख दो। एंड रेस्ट एट अ लॉस ऑफ 7%। 7% लॉस मतलब -7%। ये वेटेड एवरेज होता है, बहुत इजीली बन जाता है। अब इसको रेशियो काटो, 1 1 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? -12 प्लस 44 -14, 26 और 44 कितना हो गया? 18। 18% का प्रॉफिट हुआ। कितना वस्तु है? 1 2 4, 4 पे 4 चौक 16, 18 4 4 16, 16 है 20, अरे 18 है 4 4 16, 8 2 हो गया ना। 4.5, अच्छा 4.5%, 4.5% का हमारा क्या हो गया? गेन हो गया। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली बन जाएगा। नहीं समझ में आया? वापस से बताता हूँ। देखो एक शॉपकीपर है, उसने 1/4 ऑफ इस आइटम को बेचा 12% के नुकसान पे। फिर 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, देखो मेरे को यहाँ पे दिख गया, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को यहाँ पे दिख गया 1/3, 1/4 है, यहाँ पे 1/3 है, मतलब एक कॉमन टर्म है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो जाएगा, वो हो गया हमारा 12, है ना। अब 1/4 ऑफ इस आइटम, 12 का 1/4 कितना होता है? 3 होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, अब 12 में से 3 चला गया तो बचा कितना? 9। अब उसका 1/3 कितना होता है? 3 होता है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। पहला वाले का नुकसान है, -12% है। फिर उसके बाद 1/3 रिमेनिंग एट प्रॉफिट ऑफ 44%, ठीक है, ये वाला लिख दिया। एंड द रेस्ट 3 3 6 हो गया, कितना बचा? 6 बचा। लॉस ऑफ 7%, -7%, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं काट दूंगा, 1 1 2, 1 इंटू -12 हो गया, -12, 1 इंटू 44 हो गया, +44, 2 इंटू -7 हो गया, -14। अब ये करोगे 26, ये आ जाएगा 18% का प्रॉफिट गेन। कितने पे? 1 2 4, 4 पे। इसी को कहते हैं क्या? वेटेड एवरेज। देखो आप अगर मुश्किल लगा ना तो ये अपना मेथड से भी कर लेना, बट ये जो मेथड बताया वेटेड एवरेज, ये बहुत ज्यादा आसान होता है। कोई भी सवाल कभी भी इस टाइप का आप देखे होगे, कई बार सवाल आता है थीम वाइज में, आप देखोगे ये कई बार ये सवाल आया है। तो प्लीज मेरा सजेशन ये रहेगा, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट से करना है इसको, ठीक है। आपको अच्छा इसका फायदा मिलेगा।
ठीक है, इस टाइप का सवाल मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आओ। ए ने बी को 4800 में घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हुई। बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता कि ए को 15% का लाभ होता। बी का कीमत कितना अभिलाभ हुआ, कितना अभिलाभ हुआ, ठीक है। ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4800। ए है, ये बी है, ये सी है। ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4800 बाई लूजिंग 20%। लूजिंग मतलब 100 रुपए का चीज है, 20% नुकसान मतलब 80 में बेचा, ठीक है। बी सेल्स इट टू सी एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ये पार्ट समझो। बी सेल कर रहा है सी को एट अ प्राइस विच वुड हैव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% प्रॉफिट मिलता है ए को, मतलब ए का अगर क्रिया मूल्य 100 है, 15% का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब कितने बेचेगा, 115 में। अब यही कह रहा है कि बी सी को इतने बेचा जो ए का प्रॉफिट मिलता, मतलब बी सी को बेचा 115 में बेचा। बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो, ये बहुत प्यारा सवाल है। देखो देखो, ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4800 बाई लूजिंग 20%। अगर ए का क्रिय मूल्य 100 था, 20% नुकसान बेचा, मतलब वो बेचा 80 में बेचा। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सुनो, बी सेल्स इट टू सी एट अ प्राइस। बी सी को बेच रहा है, प्राइस नहीं दिया है, लेकिन कह रहा है उतना बेच रहा है जब जितना ए को 15% प्रॉफिट होता। अगर ए का वैल्यू मेरा 100 रुपए है, ए को 15% का प्रॉफिट करना है, तो मैं कितने में बेचूंगा, 115। और ये कह रहा है यही बी सी को बेच रहा है। सवाल बहुत प्यारा था, सवाल समझ में आ गया। बी सी को बेच रहा है 115 में, ठीक है। ए सी फॉर रुपीज 4800, ठीक है। अब देखो, ये जो बी का 4800 पड़ा, ये 80 है, लेकिन एक्चुअल में सवाल में कितना गिवन है, ये 4800 गिवन है। ये समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सही से। देखो 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 देखो, ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4800 बाई लूजिंग 20%। ए का क्रिय मूल्य 100 है, 20% नुकसान बेचा, मतलब 80 ही बेचा ना। और ये 80 का वैल्यू ही तो 4800 है। ये कितना गुना है, 8 8 का, ये 60 गुना है ना, ठीक है। सवाल में क्या है, कह रहा है बी का कितना गेन हुआ। अब ये गेन कितने का हुआ, 115 का चीज है और 80 में बिका, कितने का गेन हुआ, 35 का। अब मेरे को निकालना है, तो 35 गुना 60 कर दो, 6 पंजे 30, 18 दो 2100। 2100 का प्रॉफिट हो। अब मुझे बताओ, इससे ज्यादा फास्ट कोई मेथड हो सकता है? आप सिर्फ नंबर से खेल रहे हो। देखो, ये सबसे पीक, मैथ्स का सबसे पीक पार्ट होता है, व्हेन यू जस्ट प्लेइंग विद नंबर्स। आई हैवंट यूज्ड एनीथिंग, सिर्फ नंबर से खेल रहा हूँ। ये नहीं भी तो कम से कम 2 मिनट लगेगा ये सवाल सॉल्व करने में। यहाँ पे देखो, मैथ्स का जादू यही होता है। यहाँ पे अगर आपने समझ लिया ना, आप समझो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इस टाइप के सवाल ऐसे सॉल्व करना। देखो, ए सोल्ड टू, यहाँ पे लिखो ए बी सी। ए सोल्ड हॉर्स टू बी फॉर रुपीज 4800 बाई लूजिंग 20%। ठीक है, ए जो है कोई वस्तु है, 100 रुपए का अगर वस्तु है, 20% का नुकसान में बेच रहा है, मतलब बी को बेच रहा है 80 में बेच रहा है, ठीक है। अब बी फर्दर सी को बेच रहा है एट अ प्राइस में जो ए को प्रॉफिट दिलाता है 15%। 100 का 15% कितना होगा, 115। तो ये उसको 115 में बेच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ए सोल्ड टू बी फॉर रुपीज 4800, मतलब ये 80 नहीं है, इसका वैल्यू कितना है, 4800 है। 80 का वैल्यू 4800 मतलब 60 गुना। अब यहाँ पे देखो, बी और सी में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 35 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ये 60 से मल्टीप्लाई करो, तो 35 60 करोगे तो ये हो जाएगा 2100। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2100 आ गया। क्या अब पिक्चर क्लियर हुआ? वेरी गुड। ये मुश्किल सवाल था बहुत, इसमें बस कॉन्सेप्ट समझना था। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, अब आप हवा में उड़ाओगे जो सवाल। ये ला वीडियो का ना 2 बार देखना, ये ला जो सवाल है उसको 2 3 बार प्रैक्टिस करना, तभी जाके समझ में आएगा। इसको रिवाइंड करना, बार बार देखना मैंने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, देखो सिंपल सी चीज था, ए बी सी मैंने लिखा है। अगर नुकसान हुआ है 20% का, और यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इसका 4800 है, मतलब 100 रुपए का चीज है, 80 का हुआ सेलिंग, इसका वैल्यू गिवन है 4800, मतलब ये कितना 60 गुना हो रहा है। और ये कह रहा है ये कितने बेचेगा, मतलब ये इसको प्रॉफिट में बेच रहा है जो ए को प्रॉफिट होता है 15% का। तो ए का चीज 100 रुपए का है, वो 15% में प्रॉफिट होगा कितना में, 115। और इसका गेन कितना हुआ, 35 का। 35 इंटू 60 करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, थोड़ा सा इजी सवाल कराता हूँ।
द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम वॉज 55%. If the cost price of the item went up by 24%, but the selling price remained the same, what would have been the new profit percentage? The initial profit percentage on the sale of an item कुछ नहीं करता हूँ, देखो सबसे पहला काम तो मैं कुछ नहीं आता है, मैं पहले लिख देता हूँ प्रॉफिट परसेंटेज 55% है, मतलब 100 रुपए का चीज है 155 में बिका. If the cost price of the item went up by 24%, cost price 124 पहुंच गया, but the selling price remained the same, ये 155 ही है, what would be the new profit percentage? 541 531 31 इसका प्रॉफिट हुआ कितने पे? कॉस्ट प्राइस पे 124 इंटू 100, 31 फोर जा 4 से 25%. वाह, तो आसान सवाल था. ठीक है, हवा में उड़ाओ ये सब, सिंपल सवाल था यार. देखो कुछ नहीं करना था. इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज 55% है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है, 155 इसका विक्रय मूल्य हो गया. अब कह रहा है कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हुआ 24% से, 100 रुपए का चीज है, 24% का इजाफा हुआ तो कितने बिकेगा? 124 पे. सेलिंग प्राइस रिमेंड सेम, सेलिंग प्राइस 155 का 155 है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 31 का कितने पे? 124 पे, 25%. ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. नेक्स्ट प्राइस है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल, देन द गेन और लॉस परसेंट. ये देखो रिपीटेड सवाल है, कई बार है, मैंने कई बार सवाल करा है, वापस से करा देता हूँ. कॉस्ट प्राइस ऑफ 850 आर्टिकल, सीपी ऑफ 850 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 595 आर्टिकल. अब कैलकुलेशन है, कैसे करोगे? 17 पंजू 50, 17 तिया 51 और ये 85, 17 पंजू 85 85. ठीक है, 5 से 10, 5 से 7 बार में कटा. सीपी अपॉन एसपी का रेशियो कितना आ गया? 7:10. गेन ही तो हुआ. 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 7/100. कैलकुलेशन ही है इसमें. 7 चौक 28, 10 20 7 2 14, 4.2 कुछ आ रहा है, 4.2 है, मतलब ये 42, यही तो आंसर है, 42.84%. ठीक है, देखो ये 10 सवाल करवा दिया हूँ, बहुत हद तक आपका थीम वाइज कवर हो गया है. इसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन पे वीडियो आएगा, नंबर सिस्टम पे आएगा, SICI पे आएगा, एवरेज पे आएगा. ये सब हॉट टॉपिक्स है. परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसमें मैं और आपको सवाल दूंगा. ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दूंगा. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज मेरा प्लान क्या है ना, आप लोग मुझे बताना. मैं आ भी रहा था लोगों का क्वालिफाइंग पेपर में, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था कि कैसे करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है ना. और इंग्लिश में तो बहुत लोगों को ठीक है, वो कर लेंगे. हिंदी में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो हिंदी में सवाल क्या आता है, क्या क्या चीज सवाल पूछ रहा है, क्या क्या पढ़ना है ताकि क्वालिफाई कर सके. तो मैं सोच रहा हूँ इस पे एक वीडियो लाने के लिए. तो आप मुझे बताना, अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गया तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा. ठीक है, कैसे आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो हिंदी वाला पेपर, तो आप मुझे बता देना, मैं एक वीडियो ले आऊंगा. और आप लोग मुझे बताना ये सीरीज कैसा लग रहा है आप लोग को. परसेंटेज मतलब जो मैथ्स का सवाल है वो समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा मैं मुश्किल करा रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, बट यही चीज़ है ना, आपको मुश्किल सवाल आप कर लोगे तो इजी सवाल आप इजीली कर लोगे. ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो. ये जो 10 सवाल कराया, अपने एंड से वापस से प्रैक्टिस करना, मैं इसका PDF डाल दूंगा, अपने एंड से प्रैक्टिस करना, फिर सोल्यूशन देखना. ठीक है. ठीक है, फिर मैं क्या कहता हूँ, ये वीडियो ला दूंगा हिंदी वाला, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ गया तो. शाम को आप लोग का आएगा केमिकल रिएक्शंस पे वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन नहीं, जितना भी इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला है और रिएक्शंस है ना, उस पे एक वीडियो मैं ले आऊंगा. तो ठीक है, आप लोग अच्छे से अपना पढ़ाई करो. आई एम हेयर टू गिव माई बेस्ट. आप लोग भी ऐसे ही करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. जय हिंद.